नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको मर्ज एंड सेंटर के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और वहां इसका यूज करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है जहां पर मैं आपको मर्ज एंड सेंटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन हमारा कहाँ होता है। आप अपने रिविन पे जाएंगे और यहाँ पर आप होम टैब पे जाएंगे और सेंटर में देखेंगे आप यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करके ऑप्शन आ रहा है। ब्रेप टैक्स के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बात करते हैं मर्ज सेंटर। तो मर्ज सेंटर क्या करता है, यहाँ पर लिख के आ रहा है ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इनटू वन लार्ज सेल एंड सेंटर द कंटेंट्स इन द न्यू सेल। दिस इज द ऑप्शन यूज टू क्रिएट लेवल्स दैट स्पैम मल्टीपल कॉलम्स। मतलब कि कह रहा है कि जब भी आप कोई भी बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं एक सेल में और वो पर्टिकुलर एक रेंज में नहीं आ पाता है, तो आप अगर दूसरे सेल में भी उसी चीज़ को लाना चाहते हैं तो आप दोनों सेलों को सिलेक्ट करके आप मर्ज ऑप्शन पर जाएंगे तो वो एक ही सेल में कन्वर्ट कर देगा और वो हमें सेंटर में करके देगा। तो चलो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा लिया हुआ है, स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट है, उनका परसेंटेज है, टोटल है। तो मैं यहाँ पर इस डेटा का टाइटल देना चाहूँगा कि स्टूडेंट मार्कशीट करके। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा स्टूडेंट मार्कशीट, तो STUDENT स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दिया है। अब आप देखेंगे अब ये एक कॉलम में आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप कुछ लिख देते हैं, ऐसे कि मैंने इस कॉलम में कुछ लिखा है, ऐसे ही मैंने कुछ लिखा, तो आप देखेंगे ये हाइड हो गया, हाइड हो गया ना। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरा इसी रेंज में मिडिल में आए। ओके, तो आप दोनों सेल को आप पकड़िएगा, सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आप मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे तो ये हमें मर्ज करके दे देगा। अभी 2 हुआ है सेल, आप चाहे तो 3 सेलों को करना चाहते हैं तो तीनों सेलों को सिलेक्ट कीजिएगा, C5, D5 और E5, और फिर आप मर्ज पे जाइएगा और मर्ज कर दीजिएगा। तो ये हमारा मर्ज होके सेंटर पोजीशन पर आ गया है। इसको ही हम मर्ज सेंटर करना कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब इसके साथ आप और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है सेंटर अलाइन टू और या मिडिल अलाइन टू। आप चाहे तो राइट में ले जा सकते हैं इसको, चाहे तो लेफ्ट में। इस प्रकार से आप टॉप पे कर सकते हैं। अब आपको दिखा नहीं क्या हुआ है, तो आप इसकी रेंज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर रेंज बढ़ा दी है मैंने। अब मैंने टॉप पे किया तो आप टॉप पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पर मिडिल में करूँगा तो मिडिल पे आ गया, देखो दिखाई दे रहा है ना। और अगर मैं बॉटम करूँगा तो बॉटम में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं सेंटर रख देता हूँ और मिडिल रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटर में हमारे आ गया है। अब बात करेंगे आगे, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं मर्ज एंड सेंटर के। तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है मर्ज अक्रॉस। तो ये क्या होता है, अब आप देखेंगे यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर ये रेंज मैंने सेलेक्ट की, जिसमें कि 1 2 3 4 5 टू 10 सेल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको मर्ज करता हूँ, ठीक है। तो ये मर्ज हो गया। तो आप देखेंगे पूरा सेल एक ही दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ कुछ लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो ये सेंटर में आ रहा है। अब अलाइन करना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है मर्ज अक्रॉस। तो ये क्या होता है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, जो भी आपके कॉलम थे उसको तो मर्ज कर दिया है, लेकिन जो रोज हैं आपकी उसको मर्ज नहीं किया है। तो ये हमारा मर्ज अक्रॉस करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मर्ज सेल्स पे जाएंगे तो ये सभी को मर्ज कर देगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं सेलेक्ट करूँगा उतनी ही रेंज को और फिर इस पे जाऊँगा एरो पे और मर्ज सेल, तो ये पूरे को कर दिया उसने। अब अगर आप नहीं चाहते हैं मर्ज सेंटर यहाँ पर यूज हो, तो आप इसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, लिखा हुआ अनमर्ज सेल्स, तो हमारा जब पहले ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा मर्ज और सेंटर क्या होता है। अगर हमारी और वीडियो देखनी है आपको, तो हमारे YouTube चैनल www.youtube.com/learnbyboss पे आकर देख सकते हैं। हमसे कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपके माइंड में, तो आप ask.learnbyboss.com पे आकर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।